वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में ना लिपटी हो। सो गाइस, स्कूलमेट्स में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि गर्ल्स इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकती हैं, वो देश की सेवा कैसे कर सकती हैं। क्योंकि बेटा, देश की सेवा करने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जिसको सौभाग्य मिले वो लोग मेहनत करो ताकि आप लोग देश के लिए कुछ कर सको। तो गर्ल्स, आपको सबसे पहले डाउट होगा कि गर्ल्स इंडियन आर्मी ज्वाइन कर भी सकती है कि नहीं कर सकती हैं। तो गर्ल्स, आप लोग ज्वाइन कर सकती हो तीनों डिपार्टमेंट से, नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स। ठीक है। तो बेटा, 1992 से पहले गर्ल्स को अधिकार नहीं था आर्मी में जाने का, बट 1992 के बाद गर्ल्स को भी इंडियन आर्मी में लिया जाता है। क्योंकि बेटा, आज के टाइम पे आप लोग जानती हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सबको इक्वलिटी दी गई है, हर डिपार्टमेंट में दी गई है। तो अब आपको देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो मेहनत करो। और मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे कैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हो। सो गर्ल्स, आपको डाउट होगा कि जो ब्रेव गर्ल्स है वही इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। सेकंड, आपको डाउट होगा कि कौन कौन से रूट्स हैं जिसके तहत आप लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हो, उसके लिए आपको कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, सब मैं बताऊंगी। हर एक फॉर्म के बारे में सबकी डिटेल आपको दूंगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है। ठीक है। और करंट का बताऊंगी ताकि आप लोग फिल कर सको। तो सबसे पहले मैं आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विस के बारे में बताती हूँ, CDS, जिसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो गर्ल्स, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट ऑफिसर लेवल पे जा सकती हो, लेफ्टिनेंट बन सकती हो। इसका जो एग्जाम है साल में 2 बार होता है, एक बार हो चुका है, एक बार होने वाला है, जिसकी डेट 3 सितंबर है। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, जिन्होंने नहीं फिल करा है वो लोग जाके फिल कर सकती हैं। उसके बाद गर्ल्स, आप सिर्फ OT के लिए अप्लाई कर सकती हो, IMA, INA और IFA के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज है 19 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और बेटा, आप सिर्फ इसमें 14 ईयर्स तक सर्विस दे सकते हो, इसलिए इसको SSC भी बोलते हैं। उसके बाद आपको एज लिमिट दिख रही होगी कि जो आपका बर्थ है 1 जनवरी 2005 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 2 जनवरी 1999 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपको इंडियन होना कंपलसरी है, आपको अनमेरिड होना कंपलसरी है। देन जो डिवोर्सी हैं उन दोबारा मैरिड ना हो तब वो लोग फिल कर सकती हैं। देन जो आपकी हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सब इसकी एलिजिबिलिटी थी। देन नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है वो NDA का एग्जाम है, जिसके थ्रू आप आर्मी में जा सकती हो। ठीक है। तो जो NDA बेटा तीनों डिपार्टमेंट का एग्जाम एक साथ कराता है, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री। ठीक है। यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है वर्ल्ड में जो तीनों का एग्जाम एक साथ कराएगा। ठीक है। और एक ऐसा एग्जाम है जो 12th बेस पे एग्जाम है, जो बच्चे 12th में हैं और 12th पास आउट हो चुके हैं इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसकी जो एज लिमिट है वो 16.5 से 19.5 के बीच में होती है, बट क्वालिफिकेशन अलग अलग है। एयरफोर्स और नेवी के लिए आपके पास साइंस होना कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और मिलिट्री के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हो चल जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पास आउट होने के बाद आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है NDA में। ठीक है। देन नेक्स्ट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है। तो गर्ल्स, आप इसके थ्रू आर्मी ज्वाइन कर सकती हो। तो जिन गर्ल्स को इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में है, लाइक नर्स या डॉक्टर बनना चाहते हैं आर्मी में, तो उसके लिए बेस्ट वे है ये। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपकी जो एज है 16 से 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपके पास बोटानी, जूलॉजी होना कंपलसरी है। देन आपके पास इंग्लिश में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। उसके बाद आप नीट का एग्ज़ाम दोगे, नीट के एग्ज़ाम इसमें स्कोर होते हैं। उसके बाद आपका इसमें CBT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। देन आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। उसके बाद आपको एक कॉलेज अलॉट होता है जिसमें आप BSc नर्सिंग करती है, जो 4 साल का होता है। देन नेक्स्ट आप टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। तो एक तरीके से बॉर्डर की सर्विस होती है, तो जो गर्ल्स बॉर्डर पे जाना चाहती है उसके लिए है। ठीक है। इसकी जो एज है 18 से 42 के बीच में होती है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। इसमें मेन बेटा आपका फिजिकल है, फिजिकल और मेडिकल, तो जिसका अच्छा होगा उसी को लेते हैं। देन उसके हिसाब से फिर आपको रैंक दी जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका SSC टेक है। तो जो गर्ल्स इंजीनियरिंग फील्ड से आर्मी में काम करना चाहती है, मतलब एज ए इंजीनियर, तो उसके लिए बेस्ट फॉर्म है ये। आता है हर साल एक बार आता है। ठीक है। इसकी जो एज लिमिट है 20 से 27 के बीच में है। अभी जो फॉर्म आया है उसके थ्रू आपकी एज 2 अक्टूबर 1996 से कम नहीं होनी चाहिए और 1 अक्टूबर 2003 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो आपकी मैक्सिमम एज है 35 होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास BTech होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से। ठीक है। और जो विडोस है, मतलब जिनके हस्बैंड इसी में काम करते थे, तो अगर वो नॉन टेक में जाना चाहती हैं तो कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, और अगर टेक में जाना चाहती है तो उनको BTech होना कंपलसरी है। देन नेक्स्ट आप NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। तो जो गर्ल्स के पास स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में NCC था, तो उनके लिए एक बेस्ट चांस होता है कि वो डायरेक्ट आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। उनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ मेडिकल और फिजिकल होता है। ठीक है। इसकी जो एज है 19 से 25 के बीच में होती है। आपके पास बैचलर, जो आप BA BCom जो भी करते हो, उसमें आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। इसका फॉर्म निकल चुका है, तो अभी इस साल तो आप फिल नहीं कर सकती। नेक्स्ट आप जज एडवोकेट जनरल के थ्रू आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये उन गर्ल्स के लिए है जो आर्मी में
लॉयर या जज बनना चाहती हैं, ठीक है। एक तरीके से ये एलएलबी के लाइन के लिए है, ठीक है। तो इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 27 के बीच में है। इसके लिए भी आपको इंडियन होना कंपलसरी है, ठीक है। और भी क्राइटेरिया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके अलावा आपके पास एलएलबी आपने कर रखा हो, उसमें 50% 55% मार्क्स हो। देन आपने पीजी का एंट्रेंस दिया हो, क्योंकि इसके भी मार्क्स में स्कोर करे जाते हैं। देन इसका भी 3 स्टेजेस होते हैं। पहले आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है, देन एसएसबी का इंटरव्यू होता है, देन इसके बाद आपका मेडिकल होता है। इसका भी फॉर्म निकल चुका है, तो नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करना। देन नेक्स्ट जो आपका है वो है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। तो गर्ल्स इसके भी थ्रू जा सकती है। तो ये भी एक तरीके से मेडिकल लाइन का ही फॉर्म आता है। तो जिन लोगों ने एमबीबीएस कर रखा है तो उनके लिए ही है, ठीक है। इसकी जो एज लिमिट है, आपकी एज 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिख रही होगी इसकी, कि आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए। एमबीबीएस में आपके 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। देन आपका जो सर्टिफिकेट है वो आईएमसी एक्ट 1956 के थ्रू वैलिड होना चाहिए। और जिन्होंने इसमें मास्टर्स कर रखा है एमबीबीएस में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आर्मी डेंटल कॉर्प्स है। ये भी एक तरीके से मेडिकल लाइन है। जिन गर्ल्स ने डेंटिस्ट लाइन में मास्टर्स कर रखा है या बैचलर डिग्री ले रखी है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। तो ये भी आर्मी में जाने का एक वे है। तो फॉर्म आप इसका भी फिल कर सकती हो। तो इसमें आपने मास्टर्स कर रखा हो चाहे बैचलर डिग्री हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी फॉर्म निकल चुका है, तो नेक्स्ट टाइम आप भरना। और आपके पास बीडीएस में 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट हो रखी हो, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आईएमसी के थ्रू वैलिड होना चाहिए। और जो आपकी एज है मैक्सिमम 45 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आपका है एयरफोर्स। अब जो गर्ल्स एयरफोर्स में जाना चाहती है उनके लिए भी फॉर्म आता है ग्रेजुएशन लेवल पे। एक तो एनडीए का आता ही है, उसके अलावा एफकेट के थ्रू भी आप एयरफोर्स में जा सकती हो। तो इस एफकेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक बार इसका हो चुका है इस साल का, और एक बार होने वाला है। अभी इसका फॉर्म नहीं आया है, तो वेट करो, आप लोग फिल कर सकती हो। तो एयरफोर्स में जाने के 2 वेज होते हैं। एक तो आप एज अ फ्लाइंग ऑफिसर जा सकती हो, या तो आप ग्राउंड ड्यूटी पे जा सकती हो। तो ग्राउंड ड्यूटी के भी 2 वेज होते हैं, या तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में या तो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो टोटली एयरफोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसकी जो नेशनलिटी आपको इंडियन होना कंपलसरी है। आपके पास आईसीए के तहत सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी डिफरेंट है। फ्लाइंग की अलग है, ग्राउंड ड्यूटी की अलग है। उसके अलावा एज लिमिट आपको दिख रही होगी, सबके लिए अलग अलग है। आपको स्क्रीन पे कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। अभी जो फॉर्म आएगा उसके हिसाब से डेट है ये, तो आप लोग फिल कर सकते हो फॉर्म। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको दिख रहा होगा कि आपकी एज 25 से कम होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, चलेगा इतना, ठीक है। अगर आप विडोज हो तो, और आपकी एज 25 से ज़्यादा है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद अगर आप लोग एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे मैरिड हो जाती हो, तो आप मतलब रिजेक्ट हो जाते हो उस टाइम। देन अगर आप मैरिड हो और आपकी एज 25 ईयर से ज़्यादा है, तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, पर ट्रेनिंग टाइम पीरियड में आपको मैरिड एकोमोडेशन और आपको फैमिली से मिलने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिख रही होगी कि अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, जिसमें आपके 15% मार्क्स होना कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास बीटेक हो, और बीटेक में आपके 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल के लिए आपके पास 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। देन बीटेक आपने कर रखा हो, उसमें आपके 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल में जाते हो, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेपन सिस्टम, अकाउंटेंट, एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी। तो इसकी भी डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना मुझसे। उसके बाद इसका भी एक एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको डेट दिख रही होगी कि इसी महीने इसका फॉर्म आने वाला है, तो आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका है वो है नेवी। तो नेवी में आप लोग कैसे जा सकते हो, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेवी में गर्ल्स कैसे जा सकती हैं। तो गर्ल्स नेवी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए आपके लिए पोस्ट आती है। तो मैं सब पोस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी, ताकि जब आप फॉर्म फिल करो तो गलती ना करो, ठीक है। तो सबसे पहले नेवल आर्किटेक्ट के लिए पोस्ट आती है, जिसकी एज 19 से 25 के बीच में है, और आपने अगर बीटेक कर रखा हो और आपके 60% मार्क्स हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकती हो। देन ऑब्जर्वर के लिए पोस्ट आती है, तो इसकी एज 19 से 24 के बीच में है, और आपके पास फिजिक्स मैथ होना कंपलसरी है 12th स्टैंडर्ड में, और आपने बीटेक कर रखा हो, उसमें 60% मार्क्स हो। देन नेक्स्ट है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसके लिए आपकी एज 21 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और आपने इसके लिए बीटेक कर रखा हो, तब आप लोग अप्लाई कर सकती हो। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। देन लॉजिस्टिक के लिए भी एज जो है आपकी 19 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और आपने बीटेक कर रखा हो तो अप्लाई कर सकती हो। देन नेक्स्ट लॉ के लिए है, तो लॉ की जो एज है 22 से 27 के बीच में है। देन आपने एलएलबी कर रखा हो, और जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1961 से ऊपर उठो, तो आप लोग अप्लाई कर सकती हो। देन नेक्स्ट आप एटीसी के लिए अप्लाई कर सकती हो। इसकी एज 19 से 25 के बीच में है, और अगर आपने बीटेक कर रखा हो तो आप लोग अप्लाई कर सकती हो। और 11th-12th में आपके पास फिजिक्स मैथ होना कंपलसरी है। देन नेक्स्ट आपका पायलट के लिए आता है, तो इसके लिए भी एज जो है 19 से 25 के बीच में है, और आपने बीटेक कर रखा हो। 11th-12th में आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है, तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकती हो। देन नेक्स्ट है आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकती हो। इसकी भी एज 19 से 25 के बीच में है, और आपने बीटेक कर रखा हो,
तो अप्लाई कर सकती हो। देन नेक्स्ट आपका NIA की पोस्ट आती है, उसकी भी 19 से 25 के बीच में है और आपने बीटेक कर रखा हो तो अप्लाई कर सकती हो। तो गर्ल्स मैंने आपको आर्मी में जाने के लिए रूट्स तो बता दिए हैं और आपको मेहनत करनी है ताकि आप लोग देश के लिए सेवा कर सको। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, आप लोग भी अच्छे से देखना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वो मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।